गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपिका है। मैं यूपी टेट एनसी टेट क्वालिफाइड हूँ। करेंटली मैं DSSB PRT पे शिफ्ट ओवर हुई हूँ क्योंकि मैं वेट कर रही थी यूपी सुपर टेट का, जो पिछले 5 सालों से आया नहीं है। तो अब बहुत ज़्यादा टाइम किल करने की आवश्यकता है नहीं, और DSSB PRT का सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आएगी, तो मैंने अभी जस्ट उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की है अपनी DSSB PRT की। और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप सभी के साथ यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। अभी ये इवनिंग का टाइम हो रहा है, पूजा करके आ गई हूँ। मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत इवनिंग से ही कर रही हूँ। मॉर्निंग में मैं शूट नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैंने टाइमर को रिसेट कर दिया है। अभी मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, अभी मैं वोकैब्स पढ़ रही हूँ, थोड़े करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, थोड़ा CDP पढ़ रही हूँ। मतलब CDP जो मैंने पिछला पढ़ा है, जैसे KVS के टाइम और CTET के टाइम। और वोकैब अब तक मेरी 250 वोकैब हो गई हैं। एंड मैथ्स मैं डेली बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा जैसे ही मुझे टाइम मिलता है और मैं इसको मतलब बढ़ाऊँगी। जैसे रीजनिंग अभी मेरी छूट रही है और बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। थोड़ा थोड़ा ही करके चीज़ों को आगे लेके बढ़ा जा सकता है। हम सभी हाउसवाइफ की लाइफ में एक जैसा डे नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि देखिए आज हुआ ये कि शिवा की तबीयत नहीं सही थी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे दिन में, अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो अच्छे से अच्छे दिन में मतलब जब सब कुछ नॉर्मल हो, 4 साढ़े 4 घंटे 5 घंटे में भी मैं खींच लूँ। एंड जब अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो, मेरा डे बहुत बेकार हो, तो मैं कोशिश करूँ कि 2-2.5 घंटे एटलीस्ट पढ़ लिया जाए। तो आज ऐसा ही होता है कि 2-2.5 घंटे ही पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मुझे रात को ही दिखाने से ले जाना पड़ता है। शिवा की तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी मैंने आधे घंटे की पढ़ाई की थी। आज मेरे पास काम बहुत पेंडिंग है। पेंडिंग क्या है कि मतलब हम कहीं चले जाते हैं। पिछले ब्लॉग्स में आपने देखा होगा मैं मायके गई थी, तो अब मायके गई थी तो फिर यहाँ आई हूँ। यहाँ सब किचन भी ऑर्गेनाइज मुझे करना है। मैं धीरे धीरे करूँगी, एक साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हो कि बच्चे की तबीयत ख़राब है एंड घर के काम हो, फिर ये साफ़ सफाई एक्स्ट्रा वाली, और हेल्पिंग हैंड आपके पास ना हो। हेल्पिंग हैंड ना हो, एटलीस्ट बच्चा पकड़ने वाला कोई हो, तो आप फटाफट काम कर सकते हो। करने को भी मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, बट स्टिल धीरे धीरे ही करूँगी। कुछ प्यारी सी बातें मैं मतलब फॉलो करती हूँ, जैसे आदित्य रंजन सर हैं, गगन प्रताप सर हैं। आदित्य रंजन सर को मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो जो भी कहते हैं। और विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, है ना, आप सभी को इन सभी के बारे में पता ही होगा। खान सर हैं, तो इनको मैं देखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, तो मुझे खुद भी पर्सनली मोटिवेट करती है सब चीज़ें, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, हुआ ये कि मैं पढ़ रही थी, तो उन्हीं की ये प्यारी सी लाइन्स हैं कि हमें ना कुछ दिनों के लिए सब कुछ भूल जाना चाहिए। दुनियादारी, रिश्ते नाते, फ्रेंड्स, और जितना भी है कुछ दिनों के लिए भूल जाएं। भाई कितने टाइम के लिए भूलेंगे? मान लीजिए 6 महीने, साल भर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम साल भर, है ना। ये सब अगर भूल के हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, तो हमें उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? हमारे पास ये गवर्नमेंट जॉब होगी, हमारी लाइफ सेटल्ड हो जाएगी। आज जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जॉब होने के बाद उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमें रिस्पेक्ट भी मिलेगी सोसाइटी में, हस्बैंड से, सभी से रिस्पेक्ट मिलेगी। भाई उगते सूरज को कौन नहीं सलाम करता है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि सुबह से शाम तक बस हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, एक सुबह से शाम तक मतलब अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो, बस हमारे दिमाग में हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में सुबह से शाम तक कोई चीज़ है ना कि आपको ये करनी है, तो आप एनी हाउ कर ही लोगे। मुझे भी ऐसा लगता है। मान लीजिए आप बच्चा है ना, शिवा है, इसको सुबह से शाम तक इसके दिमाग में लगा रहे कि नहीं मुझे चॉकलेट खानी, मुझे चॉकलेट खानी, डेयरी मिल्क, मैं कितना भी मना करूँ, रात तक ये इतना परेशान कर लेगा कि मैं इसे बिल्कुल दिला ही दूँगी कि नहीं भाई तुम ले लो, है ना। तो बच्चे जैसे ज़िद्दी बनना पड़ेगा हमें अपनी चीज़ों के लिए, क्योंकि सभी के साथ होता नहीं है कि सभी को सब कोई सपोर्ट करे। अगर मैं अपने केस में आपको बताऊँ ना, तो मैं सेल्फ मोटिवेट करती हूँ। मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ है कि मतलब मुझे कोई नहीं कहता तुम पढ़ो या ना पढ़ो, सबको लगता है अरे हो जाएगी जॉब अपने आप, और पढ़ती तो है और ठीक है, ऐसा वैसा। भाई ऐसे नहीं होती, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। घर वालों को, सभी को थोड़ा बहुत सपोर्ट इन द सेंस कि समझना चाहिए कि भाई अभी ये पढ़ रही होगी, उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लें 2-3 घंटे। लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, तो फिर आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना। तो मैं
मैं खुद ही को करने की कोशिश करती हूँ। अभी क्या हुआ है कि स्टॉप वॉच में मैं लगाती हूँ टाइमर, तो स्टॉप वॉच मेरी ना डिस्चार्ज हो गई है। तो मैं ऐसे ही एक मॉक लगा के देख रही थी, एक करंट अफेयर्स का पार्ट लगाया था और रीजनिंग का बना रही थी। फिर 10 बज गए थे, मैंने वही सपैता बनाया था, मतलब बथुए की दाल बोलते हैं किसी के वहाँ, किसी के वहाँ मतलब सपैता बोलते हैं, होती है बथुए की दाल ही है। एंड आटा वाटा मार के रखा था। फिर क्या होता है, शिवा को फिर मैंने मिल्क पिलाने का ट्राई किया तो उसे वॉमिट आने लगी फिर से। तो मैंने कहा अब इसे दिखाई देती हूँ, क्योंकि थोड़ा वेट भी इसका कम हो गया है, मतलब वैसे नहीं, अगर देखा जाए तो वेट सही है, बट पहले अभी नानी के वहाँ गया था तो इसका वेट मैंने मेजर किया था, सही था। अभी थोड़ा सा कम हो गया, मुझे लग रहा है बहुत वीक ना हो जाए, इसलिए तुरंत मैं रात के 11 बजे दिखाने गई। और ये है हॉस्पिटल बच्चों का। बाय एवरीवन।